चलिए जान लेते हैं कि आम आदमी को बजट से क्या उम्मीदें हैं। आम आदमी हर साल की तरह इस साल भी बजट से क्या उम्मीदें लगाकर बैठा है। तो कोरोना वायरस महामारी की वजह से आम आदमी की जो लाइफ है और इनकम है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे में टैक्स पेयर की उम्मीदें हर बार की तरह वित्त मंत्री पर ही टिकी हुई हैं और बजट पर भी। फिलहाल टैक्स का बोझ घटाने के लिए कितने कदम उठाए जाते हैं ये तो बजट के आने पर ही पता लग पाएगा। पिछले साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने 2020-21 के बजट में नई आयकर व्यवस्था पेश की थी। नई व्यवस्था में 5 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की सालाना आय वाले करदाताओं के लिए कर की कम दरों का प्रस्ताव किया गया है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कई तरह की कर रियायतों और छूट को समाप्त भी कर दिया है। पुरानी कर व्यवस्था में 120 के करीब छूट और रियायतें दी गई थी, जिनमें से 70 को हटा दिया गया था। पिछले साल के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई आयकर व्यवस्था पेश की थी, जिसमें 7 टैक्स स्लैब को शामिल किया गया था, जिनमें से थे 0, 5%, 10, 15, 20, 25 और 10 और 30%। जबकि पुराने टैक्स नियम में 4 स्लैब शून्य थे, 4 स्लैब से पुराने वाले में, जिसमें जो थे 0, 5, 20 और 30%। ये दोनों ही टैक्स नियम करदाता के लिए चालू थे। हालांकि जो नई आयकर व्यवस्था है उसमें 5 लाख से 15 लाख रुपए के बीच आय पर कर की दरें कम है, लेकिन कर में कोई छूट और कटौती नहीं मिलेगी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में इनकम टैक्स एक्ट 80 CCE के तहत सेक्शन 80C, 80CCC और 80CCD1 के तहत एक साल में कुल 1.5 लाख रुपए की आमदनी पर आयकर से छूट मिलती है। इससे सेविंग्स को लेकर लोग ज्यादा अट्रैक्ट भी होंगे। आपको बता दें कि कई टैक्स सेविंग्स निवेश इस सेक्शन के तहत भी आते हैं। इसे बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए करने की उम्मीद लोग वित्त मंत्री से लगाए बैठे हैं। रियल एस्टेट क्षेत्र में मोमेंटम तेज करने के लिए सरकार नेट एनुअल वैल्यू के 30% की मानक की कटौती को 50% तक बढ़ा सकती है, या फिर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पर हाउसिंग लोन पर देय ब्याज की कटौती की वर्तमान सीमा को 4 लाख सालाना बढ़ा सकती है। तो ये तो बात करी थी हमने कि आम आदमी को बजट से क्या उम्मीदें हैं। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।